हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, जब हम CSIR नेट की तैयारी करने जाते हैं ना, तो हमारे पास होते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 13 यूनिट है। और उन 13 यूनिट में इतने सारे कंटेंट है, मतलब एक एक यूनिट में कम से कम 50-50 टॉपिक्स है। और एक एक टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स, ऐसे करके इतना सारा कंटेंट रहता है आपके पास पढ़ने के लिए। तो जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि यार कितना पढ़े कितना ना पढ़े, क्योंकि पूरा 13 यूनिट और पूरा सिलेबस को कवर कर पाना लाइक 6 महीने में तो पॉसिबल है नहीं, है ना। आपको साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है इतना सिलेबस पढ़ने में। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है। और वो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लेना, जिससे कि आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के और फिर अपना एग्जाम स्मार्टली तरीके से क्वालिफाई कर सको। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, CSIR नेट के लिए यूनिट बाय यूनिट की किस यूनिट से कौन से टॉपिक्स जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक उससे और ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो अभी आप देख रहे हो। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यूनिट 1 के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात किया था, और उसके इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो देखेंगे। उसके बाद ये है यूनिट 2 में आज हम बात करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है, जिनको आप पढ़ के यूनिट 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे निकाला जा रहा है, तो पिछले 10 से 12 साल का जो CSIR नेट का एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसका एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस बेसिस पर यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप भी मैच करा सकते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना पिछले साल का या लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये वाला टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और हमें स्मार्ट तरीके से ही कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। उन चुनिंदा टॉपिक को मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से फोकस करना है जिनसे क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, उनको तो नहीं छोड़ सकते ना। इसीलिए, और आज के डेट में क्या है ना, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आज के डेट में क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमको स्मार्टली काम करना होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, तब जाके कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 2 सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। ये जो एनालिसिस है पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करके आपको टॉपिक बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम यूनिट 2 के सिलेबस की बात करते हैं, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा 5 सब टॉपिक, मतलब 5 सेक्शन देखने को मिलेगा। पहले तो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन, पूरा सेल मेम्ब्रेन का डिटेल पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, किन किन प्रोटीन्स, क्या क्या सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आप अभी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है। और ये बेसिक बेसिक नहीं पूछा जाता ना, काफी डिटेल में पूछा जाता है। याद रखना, कभी भी आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यूनिट 2 और यूनिट 4, ये दोनों यूनिट, सेल बायोलॉजी और सेल कम्युनिकेशन, ये दोनों यूनिट आपको स्किप करना ही नहीं है। क्योंकि ये जो यूनिट है ना, सेल बायोलॉजी, ये बेस बनाता है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, बेसिकली सेल ही तो है, सेल के अंदर ही तो सारा कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में, है ना। तो सेल बायोलॉजी को आपको नहीं छोड़ना है, यही यूनिट पूरा बेस बनाता है। और इस यूनिट को तैयार करेंगे तो आपके बाकी यूनिट्स थोड़े इजी लगेंगे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड रहता है सभी यूनिट, है ना। सभी टॉपिक्स जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो भाई अगर आप जब यूनिट 3 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, या यूनिट 1 पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, तो वहां पर भी तो सेल के अंदर का जिक्र होगा ना। तो पहले सेल के बारे में पता होगा, तभी तो जाके आपको चीजें पता रहेंगी, तभी तो जाके चीजें समझ में आएंगी, है ना। जब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब DNA RNA के बारे में पता रहेगा, तब ना जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सेल बायोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो ये है। अब और सेल बायोलॉजी मतलब यूनिट 2 और सेल कम्युनिकेशन मतलब यूनिट 4, ये दोनों यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ठीक है, और लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा डीप में पूछता है, आपको पाथवेज वगैरह अच्छे से याद करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ने की यूनिट को देखो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जीन एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें DNA RNA पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग सेल साइकिल के बारे में भी पढ़ते हैं, सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं, और फिर माइक्रोबियल पैथोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा सिलेबस।
अब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो पहला जो टॉपिक आ जाता है आपका, कौन सा टॉपिक है भाई पहला टॉपिक? तो देखो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड सॉर्टिंग। ये जो टॉपिक है ना, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड सॉर्टिंग, ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। ये भी सीक्वेंस में है ना, इससे ज्यादा फिर इससे ऐसे करके ऊपर से नीचे आप आएंगे। तो अब उसके बाद आता है लिपिड बाइलेयर एंड डिफ्यूजन। जो हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। फिर सेल साइकिल एंड डिवीजन से पूछा जाता है क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल से पूछा जाता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, है ना, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, है ना। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर साइटोस्केलेटन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके कौन से कैटेगरी में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं, फ्रीक्वेंट टॉपिक्स, है ना, जहां से हर बार लगभग यहां पर आप रिलाय कर सकते हैं कि 90 to 95% चांस है कि यहां पर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, है ना। अब आते हैं हम यहां पर, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, इसीलिए मीडियम और लेस इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स के बारे में, मतलब एक ही साथ मैं यहां पर बना दिया हूं कि मीडियम और लेस फ्रीक्वेंट टॉपिक कौन कौन से है। तो देखो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। मेम्ब्रेन में जो जो प्रोटीन्स है उनके बारे में भी थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, यहां से भी थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बहुत सारी चीजें आती है। उसमें लिपिड कौन कौन से प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है उनके बारे में, जो भी चैनल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ग्लूट4 वगैरह, ये सारी चीजें है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, 2 महीने हैं आपके पास, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप इस यूनिट से इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका यहां पर लगभग आप 70-80% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप यहां पर स्किप भी कर सकते हैं, बट वही है कि आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल सभी चीजों को पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है तो उनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो पीडीएफ है, आपको बायोमास्टर तो मेरा खुद का चैनल है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के उसमें आप टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे वेबसाइट में कोर्स चल रहा है सुदेश सर बायोलॉजी के द्वारा, है ना, सुदेश सर के द्वारा सीजी सेट के लिए कोर्स है। और पीजीटी बायोलॉजी का भी अभी कोर्स चल रहा है। अगर आप लेक्चरर बनना चाह रहे हैं किसी भी स्कूल में, केवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय, या छत्तीसगढ़ के स्कूल में आप व्याख्याता या लेक्चरर बनना चाहते हैं, और कौन से सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, तो उसके लिए भी ऑनलाइन कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है सीजी सेट तथा पीजीटी बायोलॉजी के, यहाँ बायोलॉजी के लिए यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। और दोनों कोर्सेस में भी ऑफर मिल रहा है। अगर आप अगले 1 हफ्ते के अंतर्गत खरीदते हैं तो आप में से जो पहले 20 लोग रहेंगे उनको ये जो कोर्स है वो 3000 रुपए में दे दिया जाएगा। इस कोर्स का प्राइस है, दोनों का प्राइस है 5-5 हजार रुपए, ठीक है। दोनों कोर्स का प्राइस है 5,000 रुपए, लेकिन अगले 1 हफ्ते के अंतर्गत आप ये कोर्स खरीद लेते हैं तो आपको ये 3,000 में दिया जाएगा, पहले 20 लोगों को, ठीक है। और इसमें इनरोल करने के लिए यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है 6261144902, इसमें आप कॉल करके बिल्कुल ये कोर्स खरीद सकते हैं। या हमारा जो वेबसाइट है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, इसमें भी जाकर आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा यूनिट 3, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और यहाँ पर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने जो भी दोस्त हैं जो अभी CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, सॉरी लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।